रहती हैं, लेकिन यही संवेदनहीनता अगर विभाग के आलाधिकारी दिखाएं तो हैरत की बात है। जी हां, ऐसा ही वाकया देखने को मिला उन्नाव में, जहां मारपीट का शिकार हुई पीड़ित दिव्यांग महिलाएं घायलावस्था में जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची, लेकिन कप्तान साहब ने उनकी बात सुनना तो दूर, गाड़ी रुकवाने तक की जहमत नहीं उठाई और उनके सामने ही महिलाओं को धक्का देकर किनारे कर दिया गया। यही नहीं, अन्य जिलों में भी पुलिस का तानाशाह रवैया देखने को मिला। आपको दिखाती है उन तस्वीरों के माध्यम से जहां पर पुलिस का असली चेहरा सामने आया है। पुलिस वालों की अमानवीयता, उनकी करतूतें और संवेदनहीनता की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन यही संवेदनहीनता अगर विभाग के आलाधिकारी दिखाएं तो हैरत की बात है। जी हां, ऐसा ही वाकया देखने को मिला उन्नाव में, जहां मारपीट का शिकार हुई पीड़ित दिव्यांग महिलाएं घायलावस्था में जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए गई, लेकिन कप्तान साहब ने उनकी बात सुनना तो दूर, गाड़ी रुकवाने तक की जहमत नहीं उठाई और उनके सामने ही महिलाओं को धक्का देकर किनारे कर दिया गया। यही नहीं, अन्य जिलों में भी पुलिस का तानाशाह रवैया देखने को मिला है। आपको दिखाती है इन तस्वीरों के माध्यम से पुलिस का असली चेहरा। गौर से देखिए इस वीआईपी गाड़ी को, जिसमें सवार होकर जिले के कप्तान साहब रवाना हो रहे हैं। वही न्याय की गुहार लगा रही दिव्यांग महिला उन्हें नजर नहीं आई। ना तो उन्होंने गाड़ी रोककर महिला की फरियाद सुनने की जहमत उठाई और ना ही गाड़ी रोकी। यहाँ तक कि महिला को पुलिस कर्मियों ने धक्का देकर किनारे कर दिया। उन्नाव के एसपी की संवेदनहीनता इन तस्वीरों में साफ नजर आई है। महिला सम्मान और महिला अधिकारों को दरकिनार करते हुए उन्नाव एसपी रोहन पी कन्हैया को महिला की बात सुनने तक का समय नहीं था। उन्नाव में खाकी को शर्मिसार कर देने वाली तस्वीरें सफीपुर कोतवाली के मैन गेट से हैं। कप्तान साहब सफीपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। अब आपको दिखाते हैं सीओ साहब का पीड़ित के गाल पर करारा थप्पड़। जिसकी गूंज शायद आला अधिकारियों को नहीं सुनाई थी। लखीमपुर खीरी से जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ ऐसी ही दर्शा रही है। दरअसल एक मामले की जांच पड़ताल पर पहुंचे सीओ पलिया ने पूछताछ के दौरान एक युवक को कई थप्पड़ जड़े हैं। सोशल मीडिया में वीडियो खूब देखा जा रहा है, जहां सीओ साहब अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और पूछताछ के नाम पर थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाती है आराम तलब पुलिस का चेहरा। ये तस्वीर है थाना सराय नायक में तैनात एक कांस्टेबल की, जिनकी तैनाती वीट पर है, लेकिन मुंशी के तौर पर कार्यालय का काम देखते हैं। रात की ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल साहब को आराम की ऐसी लत लगी है कि थाने में बैठाए गए एक आरोपी को लगा लिया अपनी सेवा में। आरोपी से मालिश करवाती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरा थाना हरकत में आ गया। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग माना जाता है, बावजूद उसके अभी तक कांस्टेबल के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है।
स्पेशल डेस्क पी न्यूज इंडिया। तो खबरें आपने देखी, रिपोर्ट भी आपने देखी। उन्नाव, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी, जहां पर पुलिस का जो चेहरा है वो सामने आया है। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व पीपीएस सुधीर शर्मा। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सुधीर जी, आपको भी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हैं। सुधीर जी, तस्वीरें भी आपने देखी, उन्नाव में देखा आपने, क्या हाल था? जो महिलाएं थी वो परेशान नजर आई थी। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुधीर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कप्तान साहब का जो चेहरा है वो यहां सामने आया है। एक महिला गिड़गिड़ाती रही, गुहार लगाती रही, घायल अवस्था में थी, लेकिन एसपी साहब अपनी वीआईपी गाड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन एसपी साहब ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो उस महिला की बात को सुन सकते थे। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो खबरें लगातार आती हैं बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबरें हैं। एक तरफ हम पुलिस प्रशासन को भगवान का रूप कहते हैं क्योंकि वो न्याय करते हैं, क्योंकि वो पीड़ितों की सहायता करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक सिपाही थाने में एक आरोपी से मालिश करवाता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ और सुधीर जी, हमारे आपकी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सुधीर जी, आपने खुद ये रिपोर्ट देखी, खबरें देखी, जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है इसकी जो हरकत की गई है बहुत शर्मसार कर देने वाली हरकत है, क्या कहेंगे आप? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि निश्चित रूप से धूमिल होती है इन घटनाओं से। और आप जो इस समय चैनल पे दिखा रही हैं, हमको निश्चित पूरा ही विश्वास है जो हमारे उच्च अधिकारी है उसको संज्ञान में लेकर के, अगर इस सिपाही को मालिश करानी ही थी अपने क्वार्टर पे जाके करा सकता था। मालिश कराना कोई अपराध नहीं है। स्पा खुले हुए हैं, एक सुविधा मिली हुई है। मसाज एक अच्छी चीज है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हर चीज का वक्त और जगह मुकर्रर होती है। ऑन ड्यूटी पे बैठ करके ड्यूटी प्लेस के ऊपर इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से निंदनीय है। निश्चित रूप से इसकी जांच जरूर की जाएगी और जो दोषी उसको सजा भी जरूर मिलेगी। इतना तो आपको पूरा आश्वस्त कर सकते हैं। आज भी हम गई है, एक कांस्टेबल सिपाही पुलिस थाने बैठकर अपनी मालिश करवा रहा है। आखिर जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग माना जाता है, लेकिन थाने में इस तरह की हरकतें करना, अपनी मालिश करवाना कहां तक सही मानते हैं आप? तभी तो कह रहे हैं ये निंदनीय है, ये गलत है। इसको कोई भी वर्ग समाज का अच्छा नहीं कहेगा जी। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, ड्यूटी स्थान के ऊपर मालिश करवाना आचार संहिता के खिलाफ है। सुधीर जी, मैं आपकी खबर आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से जो बनी हुई है, महिलाएं थी वो एसपी के द्वार पर पहुंची, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन एसपी साहब ने तो उनकी बात को अनसुनी ही कर दिया, उनकी बात तक नहीं सुनी। एक जिले का कप्तान ऐसे तो नहीं करता, क्योंकि जिले के जो कप्तान होते हैं वो जनता के लिए ही होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस ये तस्वीर जितनी आपने दिखाई है कि कप्तान साहब की गाड़ी निकल कर जा रही है और महिला कुछ कह रही है, हर कप्तान के मिलने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। उसके बावजूद अगर वो जब चले जाते हैं उनकी जगह के ऊपर, अगर उस समय से पहले जा रहे हैं तो किसी विशेष परिस्थिति में जाना पड़ सकता है, तो कोई ना कोई सबऑर्डिनेट, कोई एडिशनल एसपी, कोई सीओ, कुछ लोगों का पेशकार जरूर वहां पर बैठ करके जनता की समस्या को उस पीरियड में जरूर सुनेगा। उस समय मुकर्रर किया गया है जनता की समस्या को सुनने के अलावा और कौन सा जरूरी काम हो सकता है, क्योंकि जो कप्तान बनाए जाते हैं जिले के, वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। अगर कप्तान साहब उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे तो जो जनता है वो परेशान ही नजर रहेगी। आपने बहुत सही प्रश्न किया है। एक चीज हमको बताइए, वो पीड़ित महिला हमारी चोट खाई हुई महिला है जो कप्तान से अपनी शिकायत करना चाहती है,
जी। और हो सकता है हमको वास्तविक स्थिति नहीं जानकारी कि कप्तान साहब उस समय उनके पास कोई फोन आया हो, कहीं पे बड़ी घटना घटित हो गई हो, कहीं आगजनी हो गई हो, कहीं किसी को कत्ल हो गया हो, वहां पे कप्तान का ऑन द स्पॉट जाना जरूरी है। ये हमारी एसओपी में लिखा हुआ है। बड़ी घटना अगर क्या है, 302 की घटना घटित होगी तो महिलाओं हमारे को कप्तान जो को सम्मान दिया मौका मुआयना जाता करना है, जरूरी अधिकार है। दिया जाता है, और जो महिलाएं घायल हो चुकी हैं वो फरियाद लेकर पहुंच रही हैं, उनको धक्का मार दिया गया। तस्वीरें भी आपने देखी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, जहां से गाड़ी गुजर रही है मैडम, वो जगह सक्रिय, वहां पे काफी जनता खड़ी हुई है, ट्रक भी खड़ी हुई है जी। और जब कप्तान की गाड़ी निकलेगी, जो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी होंगे वो जनता को गाड़ी के सामने आने से निश्चित रूप से रोकेंगे, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुधीर जी, फरियाद तो सुननी क्योंकि चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी माना जाता है, जिले का कप्तान होता है जी। अगर जिम्मेदार और काम की अधिकारी, प्रायोरिटी उससे अच्छी कौन डिसाइड कर सकता है? जी, अगर जिम्मेदार अधिकारी हैं, मानते हैं कि आईएएस ऑफिसर जिम्मेदार अधिकार होता है, लेकिन उनका जो पहला कर्तव्य बनता है जनता की सेवा करना। अगर आप जनता की बात को नहीं सुन रहे हैं, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो कहां का ये न्याय है? देखिए, जहां पे महिला आप खड़ी दिखा रहे हैं वो कप्तान का पोर्टिको कहलाता है, गलियारा कहलाता है, जहां उनकी गाड़ी खड़ी होती है। कप्तान गलियारे में पब्लिक से नहीं मिलता है, उसके मिलने के लिए कप्तान ने अलग से पूरी व्यवस्था क्वारंटाइन करके बना रखी है। हर जनपद में दूर दूर कुर्सियां रखी, वहां पे जाके बैठते हैं और एक एक की एप्लीकेशन कप्तान लेते जाते हैं और उनसे उनकी समस्या सुन करके उनका निदान करते जाते हैं। अब सड़क चलते कप्तान निकल रहे हैं, कोई महिला कुछ कहना चाह रही है, हर कप्तान ने कहता भाई सीओ साहब आप इनकी बात सुन लीजिए। आपको बताने अलग कार्यालय बनाया जाता है, उसका अलग प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर वो इंसान परेशान है, अगर वो मरने के गार पर दौड़ रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि पहले जनता की फरियाद सुननी चाहिए, भाई क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से जो महिलाएं सामने आई हैं, महिलाओं ने फरियाद की है, उनको न्याय तक नहीं मिला। जहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने धक्का मार बाहर निकाल दिया, उनको उनकी बात तो सुननी चाहिए थी, क्या प्रॉब्लम है उनको। भाई आप हमको ये बताइए, जब कप्तान कहीं निकल करके जा रहे हैं जी, और अगर वो महिला कप्तान के कमरे में होती, कप्तान मिलने से मना करते थे, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तो आप कह सकते कप्तान साहब का ये दोस्त है, उससे बात करके जाना चाहिए था, 1 मिनट बात सुन लेते। जब कप्तान के जो मीटिंग रूम है उसके अंदर महिला नहीं है, बाहर खड़ी हुई महिला है, तो बाहर खड़ी हुई महिला से मिलने के लिए कप्तान बाध्य नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा होगा, जितना कि उनको व्यक्ति रूप से जानते करें साहब को, कि उन्होंने जरूर अपने पेशकार को या पीआरओ को जरूर बोला होगा कि भाई इसकी समस्या सुन लो और जहां पे मदद चाहिए कर दो। इतना हर अधिकारी करता है, बात करना तो भी नहीं चाहिए, सुनी गई, समस्या नहीं सुनी गई। अब इसके बारे में अगर आप बात तहकीकात कर लें। लखीमपुर खीरी की करती हूँ, एक पुलिस का फर्ज बनता है, किसी अगर बातचीत करे, किसी पूछताछ की जा रही है, उससे अब बैठ के बातचीत करे, उससे पूछताछ की जाए। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है लखीमपुर खीरी से, बहुत शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। यहाँ पर एक युवक से पूछताछ की जा रही है, जब वो युवक बता रहा है सारी बातों को, तो थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हैं उसको? अब ये तो हमारे सीओ साहब जो थप्पड़ मार रहे हैं हमसे बेटर बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक फिर बात बता दें कि जो थाने पे पीछे लड़की खड़ी हुई है और सामने लड़का खड़ा हुआ है जी, प्रसंग चाहे कुछ भी हो, समस्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी किसी को बेबाक थप्पड़ नहीं मारेगा। थाना नहीं है, निश्चय जान लीजिए जी जी, वो थाना नहीं है, थाने के बाहर किया जा रहा है। उसके घर की तस्वीरें हैं, ये थाना नहीं है वहां पर। साहब से तो उसके घर में सीओ साहब गए हैं जी। अब देखिए, जब तक सही स्थिति नहीं पता होगी हम आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए सीओ रैंक जो होता है, मैं आपको बता रही हूं सीओ रैंक के बारे में आपसे मैं बिल्कुल जानूंगी। बात ये है कि जब वो पुलिस अधिकारी, पुलिस वहां पर पहुंची है उस युवक के यहाँ पर, तो पूछताछ की जा रही है। जब युवक कुछ बता रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है, तो थप्पड़ क्यों जड़े जा रहे हैं? अब देखिए जी, अगर सीओ साहब ने पब्लिक प्लेस पे उसको थप्पड़ मारा है तो जरूर कोई ऐसी बात रही होगी, उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जो कोई भी इंसान मानवीय दृष्टिकोण से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तभी थप्पड़ मारेगा। आपसे, आप सड़क पे चल रही हैं, आप बात करते हुए कोई आपसे अगर ऐसी बात करेगा जो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, तभी आप थप्पड़ मारेंगे। ऐसे सड़क चलते किसी को थप्पड़ नहीं मार देंगे।
अगर सीओ ने किसी को थप्पड़ मारा है पब्लिक प्लेस के ऊपर, उसने पब्लिक प्लेस की गरिमा को जरूर तोड़ा होगा, वरना कोई राजपत्रित अधिकारी पब्लिक प्लेस पे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। उसके कानून में इतनी ताकत है, उसको उठा के जेल में सड़ा सकता है। सुधीर जी, ऐसी ताकत थोड़ी नहीं होती है कि किसी को थप्पड़ जड़ दिया जाए। ये एक चीज बताइए, अगर आपसे कोई बदतमीजी करे उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे? हो सकता है ये लड़का जो कुछ कह रहा हो ऐसी बात जो सीओ को बर्दाश्त नहीं हुई हो। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप आपको देख बर्दाश्त सकते नहीं हैं। होगी। युवक सिर्फ पूरी जानकारी दे रहा है, इसको थप्पड़ जड़ दिया गया। अब देखिए वो स्थिति कहां की तस्वीर है, ये क्या प्रसंग है। देखिए वहां से अंदर से सिपाही लखीमपुर निकल खीरी रहा का है मामला रजिस्टर है ये। लेकर के, जी। तो ये ऐसा लग रहा है कि घटना का मौका है। ये घटना जब सीओ पहुंचा है तो निश्चित जानिए दो चीज होगी, या तो दहेज हत्या होगी, कोई जल के मरा होगा तभी सीओ मौके पे बताते पहुंचता है, या किसी की हत्या हुई होगी, मौका मुआयना कर रहा होगा, वरना ऑर्डिनरी केस में सीओ कभी घटना स्थल पे नहीं जाता है। यानी सुधीर जी, ना तो आपने उन्नाव की खबर को सही माना जाते हैं और ना ही आपने लखीमपुर खीरी खबर को देखिए सही सही माना। गलत की बात नहीं है, सही देखिए घटना, देखिए सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अगर एक पक्ष आप तस्वीर का देखेंगे तो कभी निर्णय सही। हमने कहा ना कि कोई अब आप हमको बता दीजिए कि आप सड़क चलते किसी को थप्पड़ मार सकती हैं? नहीं, जब तक कोई ऐसा हरकत नहीं करेगा जो आपकी पद और गरिमा के खिलाफ हो। एक गस्टेड ऑफिसर, सीओ गस्टेड ऑफिसर होता है, पब्लिक प्लेस पे किसी को थप्पड़ मार रहा है तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर नहीं होगी जो उसको बर्दाश्त नहीं सुधीर जी, होगी, ऐसा कौन सा कानून है वो जो झूठ बोल रहा होगा, जो पब्लिक प्लेस में थप्पड़ मारा जा रहा है? ऐसा कौन सा कानून किसमें किस किताब में लिखा हुआ है? अच्छा हमको मैडम ये बता दीजिए, ठीक है मान लिया कौन सा कानून आपने पूछ लिया, मैडम ये बता दीजिए आईपीसी की धारा 100 में आपको किसी को जान से मारने की पावर दी गई है, दी गई कि नहीं दी गई है? बिल्कुल ठीक, हाँ या ना, दी गई है ना? उसी तरह पुलिस सुधीर वाले जी, भी कानूनी इंसान जानकारी हैं। तो आपको होगी पूरी, एक क्योंकि आप पब्लिक प्लेस के पीपीएस ऊपर रहे हैं। अगर हमसे कोई बदतमीजी, पब्लिक से कोई बदतमीजी करे, नहीं मैडम आपका कहना यह है कि पब्लिक प्लेस पे पब्लिक से कोई बदतमीजी करे, पब्लिक थप्पड़ मार दे तो कोई अपराध नहीं है। हाँ, पुलिस से कोई बदतमीजी करे, पुलिस वाला थप्पड़ मार दो अपराध हो गया। क्या बदतमीजी की है? आप बताइए खबर मैडम। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो जनता के पास अधिकार है वही पुलिसकर्मी के पास भी अधिकार है। क्या अधिकार है पुलिस के पास, बताइए। कानून तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप ही बता दीजिए। जो एक आम नागरिक के पास अधिकार है वो पुलिसकर्मी के पास भी अधिकार है। अगर आपसे कोई बदतमीजी करेगा आप उसको थप्पड़ मार सकती हैं, तो एक पुलिसकर्मी महिला के साथ भी कोई बदतमीजी करे, पुलिसकर्मी भी तस्वीर थप्पड़ मार आप क्या सकती है। देख रहे हैं सुधीर जी? चप्पल से भी तस्वीर मार तो सकती है, देखिए। उसको अधिकार है। तस्वीर तो देखिए, क्या बदतमीजी की है, तस्वीर आप देख सकते हैं। मैडम ये तस्वीर देखिए, क्या बताइए तस्वीर कहाँ की? मैडम आप ये तो बताइए तस्वीर किस परिस्थिति की है, कहाँ की है? जानकारी वो किसी हम और तो को आपको दे बताया, रहा सीओ है, जाता है, पुलिस तब वाले क्या उसके होती थप्पड़ है? जड़ रहे हैं। अंदर से सिपाही निकला रजिस्टर लेकर के, मैडम यानी सुधीर जी, आप कह रहे हैं कि जो मामला उन्नाव का हुआ था, आपने उसमें भी कोई गलती नहीं मानी पुलिस की, और ये जो मामला है लखीमपुर खीरी का, आप इसमें कोई गलती नहीं मानते हैं? गलती की फिर आप गलत करिए, हम गलती के बात नहीं कर। देखिए बेटे, देखिए मसाज सिपाही करा रहा था, हमने कहा था गलत है, एक मुश्त हर आदमी उसको गलत कहेगा। गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? अभी तक कार्रवाई नहीं होती ऐसे लोगों पर। करके बात करनी चाहिए थी। जी चलिए, आपसे बातचीत करते रहेंगे। कार्रवाई होती है, सस्पेंड भी होते हैं, बर्खास्त भी होते हैं मैडम जी। तो तस्वीरें भी आपने देखी उन्नाव की, लखीमपुर खीरी की, साथ ही साथ जो प्रयागराज तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर जो पुलिस का जो चेहरा है वो बहुत ही शर्मिसार कर देने वाला चेहरा सामने आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। पुलिस वालों की अमानवीयता, उनकी करतूतें और संवेदनहीनता की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोन्तुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया है बहुत ही शर्मिसार कर देने वाला है, क्योंकि एक तरफ पुलिस को न्याय की मांग मांगी जाती है, उनसे कहा जाता है कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं दिया जाता है। तस्वीर भी आपने देखी उन्नाव से, जहां पर जो पीड़ित महिलाएं थी उनको न्याय नहीं दिया गया, और साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में भी युवक पर थप्पड़ जड़ दिए गए। पूछताछ के दौरान युवक को थप्पड़ मारे गए, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रयागराज में भी जो पुलिस है, जो कांस्टेबल बैठे हुए हैं, उनको आराम की लत लग गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए पूर्व पीपीएस सुधीर शर्मा। सुधीर जी, जिस तरीके से तस्वीरें भी आपने देखी हैं, अगर हम बात प्रयागराज की कर लेते हैं तो वहां पर जो दरोगा हैं वो आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ जो पुलिस जो विभाग है उसको अनुशासित माना जाता है, और दूसरी तरफ जो दरोगा हैं वो थाने में आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, अपनी मालिश करते हुए नजर आते हैं। कहां तक सही मानते हैं आप? नहीं, जहां तक प्रयागराज की घटना है जी, निश्चित रूप से जो भी पुलिसकर्मी है, पहले आप उसको हवलदार बता रही थी, कोई हम पिक्चर में क्लियर नहीं हो रहा है किस रैंक के हैं, स्टार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उनको दरोगा नहीं कहा जा सकता। खैर, जो भी पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में थाने के अंदर बैठा हुआ है वो पुलिसकर्मी हमारा है, और जो भी ये कृत्य कर रहा है वो घोर निंदनीय है जी। इसको कोई भी क्षम्य अपराध नहीं कहा जाएगा। और निश्चित जान लीजिए वहां पे कप्तान साहब अतुल शर्मा जी हैं, जहां तक हमें जानकारी है, सॉरी अभिषेक दीक्षित जी पहुंच गए हैं पीलीभीत से। अभिषेक दीक्षित जी निश्चित रूप में कार्रवाई जरूर करेंगे। जो भी व्यक्ति है, लेकिन कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है सुधीर जी, कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मैडम, हर कार्रवाई देखिए आपने बहुत आप चाहती हैं कि आपने फोटो दिखाई और उसको फांसी में चढ़ा दिया जाए। न्यायपालिका ये कहती है किसी को फांसी चढ़ाने के पहले उसकी प्रारंभिक जांच जरूरी है, वरना आगे जाके बच जाएगा, पुलिस दोषी कहलाएगी। बिना प्रारंभिक जांच के किसी को दंड नहीं दिया सकता मैडम, चाहे कोई हो। जो कांस्टेबल है वो आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। देखिए आप बहुत अच्छी आपने बात कही मैडम। आपको बता दें, जो तस्वीर आप दिखा रही हैं ये तस्वीर की जांच होती है। तस्वीर कब की है, हो सकता है जो आप दिखा रही हैं कोई पुरानी हो। देखिए, यही तो जांच का विषय होता है। बंगला में कहावत है, नोट कर लीजिए मैडम, कानों सुनी बात है विश्वास मत करो, और आंखों देखी बात नहीं 2 से कंफर्म करा लो कि हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। इसीलिए प्रारंभिक जांच आवश्यक है। प्रारंभिक जांच आएगी, क्या किया जाए अधिकारी है उसे एक रैंक ऊपर का अधिकारी जांच करेगा। आ रही है जहां पर थाने में जो न्याय की गुहार लगाई जाती है, उनकी बात पूरी की जाती है, फरियाद सुनी जाती है, लेकिन उसी थाने में आराम फरमाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, जैसे एक ही चीज आपके जवाब दे देते हैं। पहली बात, जो भी पुलिसकर्मी हमारा है जो थाने में जिस चीज से भी मसाज करवा रहा है वो गलत है। अगर उसको मसाज करानी थी अपने क्वार्टर में जाके मसाज करा सकता था, उसको पूरा अधिकार मिला हुआ है, वो उसका निजी स्थान है। गवर्नमेंट सर्विस वर्किंग प्लेस के ऊपर मसाज कराना क्षम्य नहीं है, ये हमारे किसी आरोपी से। नंबर 2, आपने दूसरी घटना दिखाई कि कप्तान साहब से मिलने जो पीड़िता पहुंची, कप्तान साहब से पीड़िता मिलने आपको आपके माध्यम से सब जनता को बता देना चाहते हैं, किसी भी कप्तान के पास आप मिलने जाते हैं तो कप्तान डायरेक्ट आपसे नहीं मिलता है। उनके पेशकार बाहर आगे बैठे रहते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, आपकी समस्या को सुन के उस पर एक नोट लगाते हैं, फिर वो एप्लीकेशन रख करके कप्तान के पास भेजते हैं, और आपको बारी बारी से कप्तान के पास भेजा जाता है। वहां जाके आप अपनी समस्या को, वो पूरी एप्लीकेशन उनको नहीं पढ़नी पड़ती है, जो नोट लगा रहता है उसको देख करके आपसे सुन करके कि हमारे पेशकार साहब ने जो नोट लगाया सही लगाया कि नहीं लगाया, उसके ऊपर निर्णय लेके आपको आपकी कार्रवाई करते हैं। ये प्रक्रिया होती है।
सड़क चलते कप्तान नहीं सुन सकते, ये संभव भी नहीं है। कप्तान कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि आपने बटन दबाया आपके पास घंटी बज गई। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कप्तान का हमेशा खुला रहता है, आप इस तरह व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप वीडियो बना के कप्तान के पास भेज सकते हैं, कार्रवाई होती है, 100% होती है। आप कोई प्रॉब्लम का वीडियो भेजिए उनके बाद, उसकी जांच होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने मैडम, आज की तारीख में 98% हमारी गांव की महिलाओं के पास मोबाइल है। ये अधिकृत सूचना आपको हम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। सुधीर जी, 98% महिलाओं के पास मोबाइल है मैडम। पता है भी लड़कों की बात तो जाने जमीनी दीजिए। स्तर क्या है नहीं जानते हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी उन्नाव में और साथ ही साथ लखीमपुर और प्रयागराज, जहां पर पुलिस प्रशासन का जो चेहरा है वो सामने आया है। एक तरफ जो पीड़ित हैं वो न्याय की गुहार लगाते हैं, उनसे मदद मांगी जाती है, लेकिन एसपी साहब अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और उस महिला की बात नहीं सुनते हैं। लखीमपुर की खीरी से आपने तस्वीर देखी जहां पर एक युवक से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब वो पूरी जानकारी देता है तो जो पुलिस प्रशासन है वो थप्पड़ मारते हुए नजर आता है। और तस्वीर आपने तीसरी भी देखी थी प्रयागराज से, जहां पर जो कांस्टेबल हैं वो थाने में मालिश करवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक उस कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जिस तरीके से लगातार ये सवाल खड़े होते हैं, बहुत ही चिंता का विषय होते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।